वीडियो के पिछले हिस्से में हमने इमेज की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए ये दो केसेस कवर किए थे। जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर था तो इमेज 2f2 पर बनी थी। ये ऑब्जेक्ट के साइज के समान थी और वो रियल और इन्वर्टेड थी। और जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में था तो इमेज 2f2 के पार पर बनी है। जो इमेज बनी थी वो इनलार्ज्ड, रियल और इन्वर्टेड थी। इससे पहले कि हम बाकी के केसेस को समझने के लिए आगे बढ़ें, हम चाहते हैं कि आप फिगर्स में यूज किए गए दो इंसिडेंट रेज को नोटिस कीजिए। एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल कर रही है और दूसरी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। और आप देख सकते हैं कि रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो दूसरी तरफ प्रिंसिपल फोकस F से होकर गुजरती है। यह आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए एंटर होती हैं वो हमेशा लेंस के फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस पर इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरी इंसिडेंट रे का क्या? ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और इंसिडेंट रे की ही दिशा में बाहर निकलती है। और ये कोई भी दूसरी इंसिडेंट रे के लिए भी ऐसा ही होगा। जब तक ये रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही हैं ये सेम ही दिशा में बाहर निकलेंगी। अब हम चाहते हैं कि आप दूसरी रे के केस को भी समझें। चलिए अब हम एक नए पेज पर चलते हैं और एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे दिखेगा। ये दो बार रिफ्रैक्ट होता है, एक बार यहां और फिर यहां। जब ये लेंस में प्रवेश करता है तो रे नॉर्मल की ओर बेंड होती है। जी हां, ये दिशा बदल लेती है। लेकिन दूसरी रिफ्रैक्शन यहां रे को उसकी ओरिजिनल दिशा में वापस ले आती है। तो ये दिशा इस दिशा के समान है और रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस रे को ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि रे जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो सेम दिशा में बाहर निकलती है। अब चलिए वापस उस पेज पर चलते हैं जहां हमारे पास वो टेबल और दो फिगर्स थे। हमने ये दोनों केसेस कवर कर लिए हैं और अब हम दूसरे केसेस की ओर बढ़ सकते हैं। और इसे आसान बनाने के लिए हम बाकी केसेस के लिए 3D ऑब्जेक्ट्स के बजाय ऊपर की तरफ पॉइंटिंग एरो को यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इससे शुरू करते हैं। यहां ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे है। हम एरो पर टॉप पॉइंट लेंगे और इसकी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि ये दो इंसिडेंट रेज सेम ही होंगी और रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनाने के लिए वो एक पॉइंट पर मिलेंगे। इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इस लाइन से जोड़ें और ये लीजिए हमारी इमेज तैयार है। इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें और इसकी प्रॉपर्टीज को लिखें। सबसे पहले ये कि इमेज की पोजीशन f2 और 2f2 के बीच में है। लेकिन इमेज की साइज क्या है? खैर, इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी है तो इमेज साइज में छोटी है। इमेज की नेचर का क्या? ये एक रियल इमेज है और हम जानते हैं कि सभी रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं। चलिए अब ऑब्जेक्ट को f1 पर रखते हैं और सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। रे जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है वो प्रिंसिपल एक्सिस को दूसरी तरफ f2 पर इंटरसेक्ट करेगी और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली रे उसी दिशा में ट्रैवल करेगी। ये दो रेज कहाँ मिलेंगी? ये कहीं नहीं मिल रही हैं। ये रेज एक दूसरे को पैरेलल हैं। तो अगर ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई इमेज नहीं बनती है? जी हाँ, ये सही है। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस f1 पर होता है तो कॉन्वेक्स लेंस से कोई भी इमेज नहीं बनती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पर बनी है। इसका मतलब यह है कि ये एक दूसरे से इन्फिनिटली दूर मिलते हैं। ये इमेज हाईली एनलार्ज्ड है। आप इसे इस तरीके से सोच सकते हैं। ये पैरेलल रेज एक दूसरे से बहुत दूर एक पॉइंट पर मिलते हैं। अगर हम उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ते हैं तो इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा। हम कह सकते हैं कि ये हाईली एनलार्ज्ड है। ये इमेज भी रियल और इन्वर्टेड है। हमें अभी इन दोनों केसेस को समझना बाकी है। हम इसे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।